नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? सभी का स्वागत है एएस स्टडी स्टेबुलेटर की नई वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो करेंगे एचटेट 2025 ईवीएस की। एचबीएससी कहाँ से पूछता है क्वेश्चन। देखो भाई, एचबीएससी ईवीएस को ईवीएस नहीं मानता, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज में वो बहुत सारे सब्जेक्ट को मिला देता है। जैसे कि वो विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन पूछता है, भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन पूछता है, पर्यावरण अध्ययन तो है ही, और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये गलती से लिख दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, बायो से भी। ठीक है, ये नहीं था, गलत था। तो प्यारे दोस्तों, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि एचबीएससी ईवीएस को ईवीएस मानता ही नहीं है। ईवीएस के अंतर्गत विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, पर्यावरण अध्ययन और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को भी इंक्लूड कर देता है। ठीक है, अब देखो, इससे तो भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, पर हमें कुछ सिलेक्टेड चीज़ ही पढ़नी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, और मैंने भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करा है, और जिससे मेरे को पता चला है कि जो एचबीएससी है कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये जो है सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, मैं आपको अपने चैनल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कराने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखो कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है। सबसे पहले विश्व भूगोल से, ब्रह्मांड से रिलेटेड टॉपिक से, सौरमंडल से, पृथ्वी और उसका सूर्य एक संबंध, सूर्य की संरचना, पृथ्वी की संरचना कैसी है, स्थलमंडल कैसा है, महाद्वीप हैं जो कॉन्टिनेंट्स है, 7 महाद्वीपों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जलमंडल से, वायुमंडल से, ज्वार भाटा से। ठीक है, और अपना वायुमंडल 2 बार लिख दिया है, सॉरी, और कबीलाई मानवों के प्रमुख आवास, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर विश्व भूगोल की बात करते हैं तो। और भारत के भूगोल से तो मतलब पूरा भारत का भूगोल ही पूछा जाता है। इसमें सामान्य जानकारी होगी, भारत का भौतिक स्वरूप हो गया, भारत की नदियां होंगी, झीलें होंगी, जलप्रपात होंगे, जलवायु, मृदा, भारत की कृषि, भारत में सिंचाई, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत के खनिज संसाधन, भारत में परिवहन, भारत की जनगणना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, और साथ साथ में नदियों के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हैं, भौगोलिक उपनाम, भारत की जनजातियां, भारत के राज्य एवं उनके यूटी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। मतलब है, इसमें कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा भूगोल है इसमें कवर। ठीक है, और उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से तो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। इसमें हमारा टॉपिक हो गया पर्यावरण एवं सतत विकास, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, और इसके अंदर ही आपके वह सारे नेशनल पार्क आ जाते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क पूछे जाते हैं आपके, नेशनल पार्क्स हो गए, या फिर आपके टाइगर रिजर्व हो गए, टाइगर रिजर्व से भी आपका क्वेश्चन बनता है, आपने पता होगा। ठीक है, चाहे वो आपके जैव हॉटस्पॉट, जैव संरक्षण जो हॉटस्पॉट होते हैं वे पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, और ये एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेशनल पार्क्स हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, पक्षी अभ्यारण्य हो गए। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य हो गए, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पार्क से, रिजर्व से, हॉटस्पॉट से, अभ्यारण्य से, ये सारे के सारे इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, जो कि मैंने लिखा नहीं है, पर मैं आपको यकीन मानो, जो मैं आपको YouTube पर सीरीज पढ़ाऊंगा फ्री में, और ऐसा कंटेंट आपको डिलीवर होगा आपने किसी के भी पेड बैच में भी नहीं लिया होगा, और हम आपको ये बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको देंगे अगर आप सीरीज को देखते हैं। ठीक है, सीरीज आपकी जैसे कि पहले क्लासेस होती थी वैसे ही होंगी, और भाई बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद भी विध में आप देख सकते हैं कि ये अपने जितने भी कन्वेंशन हो गए, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, और पृथ्वी सम्मेलन हो गया, ये जितने भी प्रोटोकॉल हो गए ये सारे के सारे पढ़ेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल जो भी हैं, और आपके पर्यावरण से रिलेटेड जो भी संस्थान हैं उनको पढ़ेंगे, और साथ साथ इसमें पुरस्कार पढ़ेंगे। ठीक है, और साइंस के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें लिए जाते हैं। देखो ईवीएस को ईवीएस नहीं छोड़ा है,
एचटेट में। पर सभी बात बताता हूं कि चाहे अगर आप इस ईवीएस को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो मैं आपके बता रहा हूं आपकी जो जीके जीएस है वो भी अच्छी तरीके से तैयार होगी। क्योंकि साइंस में वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन पूछते हैं, रोग से मतलब बीमारियों से, विटामिन से, प्रमुख रासायनिक सूत्र, सामान्य मिश्र धातुएं, मानव निर्मित पदार्थ, औषधि रसायन, और इसमें एनिमल और प्लांट किंगडम, और इसमें आप देख कह सकते हैं कि प्लांट मोर्फोलॉजी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके मैं बता के आपके सामने लाया हूं भाई। ऐसे ऐसे टॉपिक मैंने छाटे हैं जहां से क्वेश्चन बनाया भाई। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से क्वेश्चन, वैज्ञानिक उपकरण और ईंधन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक है भाई जिनसे आपके एचटेट में क्वेश्चन आते हैं। इन सभी को आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं और मैं तो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, कोई पैसा नहीं होगा, सीरीज बिल्कुल चालू हो जाएगी आपकी। ठीक है जी। और इसके साथ साथ ही एक बात बता दूं कि जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो तो कराऊं ही कराऊंगा, और साथ में जो ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए हैं वे भी। इसमें आपके परिवार हो गया, ठीक है, परिवार हो गया, और इसमें है परिवार हो गया और भोजन हो गया। आप सभी ने पता कि मैं कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो कि सीटेट वाले टॉपिक हैं। ठीक है, सीटेट वाले जो सीटेट वाले ना कहकर मैं कहूँगा जो एनसीईआरटी के टॉपिक हैं उनको भी मैं डीपली कराऊंगा। ठीक है, डीपली। ठीक है, मतलब कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं अगर आप ईवीएस में सोच रहे हो कि मैं 30 में से 28 29 का स्कोर करूं और साथ साथ में पेडागोजी भी कराऊंगा इसकी, तो आप इस यूट्यूब चैनल पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं ए स्टडी स्टिमुलेटर पे। ठीक है, ए स्टडी स्टिमुलेटर पे भाई। ठीक है, आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं भाई इस चैनल पे, क्योंकि आपके सामने कंटेंट डिलीवर ऐसा किया जाएगा। और मैं बता दूं कि देखो, जैसे भी मैंने आपके टॉपिक दिखाए हैं हम वैसा ही करेंगे। और बाकी जिन्होंने रिवीजन करना है, मैंने 30 मिनट के शो, ठीक है, 30 मिनट के शो अपलोड किए हैं, 2 शो हैं। आप देख सकते हैं ईवीएस का पूरा रिवीजन किया है। और जो आपका रिवीजन है वह कौन से पार्ट का किया है मैं एक बार बता दूं आपको। देखो, जो ये वाला टॉपिक है ना, जो सी वाला, ठीक है, ये सारा का सारा मैंने बिल्कुल कराया है। वे 3 मैराथन ली हैं, वे भी देख सकते हैं आप चैनल पे जाके। और भाई 30-30 मिनट के 2 शो भी मैंने कराए हैं। तो ये सारा का सारा आपको कराऊंगा। और आपको कुछ एक आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जैसे कि भारत के भूगोल के पूरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको। और भाई जैसे कि अरे विश्व का भूगोल है उसके भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपको आसानी से बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर वे से आपको पूरा कंटेंट कराया जाएगा। आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से टॉपिक्स को छाट रखा है। ठीक है, और बाकी बात जो है भाई, आपका जो है ये आपकी जो एनसीईआरटी की जो ईवीएस है वो तो मैं कराऊंगा 100%। पर इसको मत, इसकी प्रायोरिटी मैं थोड़ा लास्ट में लूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जो मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एचटेट है ना, एचटेट की ईवीएस सीटेट की तरह नहीं है, अलग है, उसका एक लेवल है, अच्छा लेवल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब मिलते हैं आपको सीधे क्लास के साथ कल। ठीक है।